जाते हैं तो दूसरी निराई गुड़ाई के समय पौधों की जड़ों के पास लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, तो जब पौधे थोड़े बढ़ने लगते हैं तो ये बताया था हमने कि उसका हेड जो होता है यानी कि जहाँ फूल होता है तो फूल में वजन हो जाता है ना। आधा किलो के फूल हो जाते हैं, आधा किलो से भी ज्यादा हो जाते हैं, तो वजन हो जाता है और नीचे उसकी जड़ें जो है तो खुली रहेंगी तो पौधा पलट जाएगा। तो ये पलटने से बचाने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर उसमें जो है जमीन से मिट्टी चढ़ाने देनी चाहिए, जिसके कारण पौधा जो है हमारा पलटे। ठीक है, तो ये इसमें अर्थिंग की प्रोसेस होती है सूरजमुखी में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए रोग नियंत्रण, देखिए रोग नियंत्रण की अगर बात करें, वैसे तो ज्यादा कोई रोग देखने को हमें मिलता नहीं है सूरजमुखी में, लेकिन अगर हम बात करें कि खरीफ ऋतु की सूरजमुखी है यानी कि वर्षा ऋतु की सूरजमुखी है, तो उस समय इसमें एक रोग लग जाता है जिसका नाम होता है अल्टरनेरिया ब्लाइट लग जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए इसमें होता क्या है कि पहले भूरे और उसके बाद काले स्पॉट पड़ जाते हैं सूरजमुखी में, है ना। तो इसके नियंत्रण के लिए हम डाइथेन M45 का प्रयोग कर सकते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्षा ऋतु वाली फसल में अल्टरनेरिया ब्लाइट का प्रकोप अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप इसकी उपज में कमी आती है और गहरे भूरे और काले रंग के धब्बे प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, फसल पर डाइफोलेटान या डाइथेन M45 के 0.3% है ना, 0.3% है के घोल का छिड़काव करना चाहिए, है ना। डाइफोलेटान या डाइथेन M45 का जो है 0.3% का घोल जो है इसका छिड़काव कर देते हैं, इससे इस रोग का नियंत्रण हो जाता है। इसी को अल्टरनेरिया ब्लाइट, देखिए कुछ याद नहीं करना है, जब वर्षा ऋतु की फसल हो या खरीफ ऋतु की फसल हो तो उस समय इसमें एक ही रोग ज्यादा प्रभावशाली होता है जिसको कहते हैं अल्टरनेरिया ब्लाइट, और इससे फसल का उत्पादन बहुत कम हो जाता है क्योंकि इसमें जो है गहरे भूरे रंग के और उसके बाद काले स्पॉटेड जो है धब्बे पड़ जाते हैं, और उन धब्बों के नियंत्रण के लिए हम डाइफोलेटान या डाइथेन M45 का 0.3% जो है सॉल्यूशन मिला के छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि इस रोग का जो है नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, इतना ही आपको करना है रोग नियंत्रण के लिए, किसमें आपको सूरजमुखी। ठीक है, रोग का आपका नियंत्रण सूरजमुखी में हो जाए। अगला देखिए, अगला है कीट नियंत्रण। ठीक है, इंसेक्ट का कंट्रोल कैसे करेंगे। इसके नियंत्रण के लिए खेत की अंतिम तैयारी के समय 20 से 25 किलोग्राम हेप्टाक्लोर क्या है, हेप्टाक्लोर जो है धूल है 5% धूल या लिंडेन 1.3% प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला देनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी इंसेक्ट है, अगर हेप्टाक्लोर बता चुके हैं आपको पहले भी, हेप्टाक्लोर और लिंडेन को अगर खेत में पहले से ही 20-25 दिन पहले जो है मिला देते हैं तो इसमें क्या है, हमारा जो है इंसेक्ट का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा वैसे इंसेक्ट सूरजमुखी में लगते नहीं है, साधारण ही है स्थिति। अगर लिंडेन और हेप्टाक्लोर को मिला देते हैं तो फिर इसमें इंसेक्ट पेस्ट से वैसे कभी प्रश्न आया नहीं सूरजमुखी से। ठीक है, चलिए आगे। इंसेक्ट पेस्ट से कभी प्रश्न नहीं आया, हम बता देते हैं जहाँ से प्रश्न आता है ना। दुनिया भरे की आलाएं जो है वो पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि जो पॉइंट है वही पढ़िए। ठीक है, नहीं तो सिलेबस एग्रीकल्चर कितना बड़ा कोई विश्व सिलेबस है नहीं, चाहे आप जहाँ चले जाइए हर सब्जेक्ट अपने आप में माहिर है। एंटोमोलॉजी पढ़ने लगो तो पता चला दुनिया भर की कीड़ा है, फिर कीड़ा की जो है स्ट्रक्चर पढ़ो, एपिडर्मिस पढ़ो, इंडोडर्मिस पढ़ो, फिर उसके टांगे पढ़ो, लेग पढ़ो, हेड पढ़ो, फिर उसकी स्थिति पढ़ो, मोल्टिंग कब करता है, रहता कब है, क्या वैज्ञानिक नाम है, फिर उसका जीवन चक्र पढ़ो। पढ़ते रहोगे किस फसल में लगता है, कौन कौन अवस्था में डैमेज करता है। अगर सारा का सारा पढ़ना चाहेंगे तो नहीं। फिर पैथोजन में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अपने आप में खुद ब्रह्मांड है, पूरा माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट ही है ना। तो हर चीज है, लेकिन आपको पढ़ना उतना है जितना सिलेक्टेड मैटर है। ठीक है, इसके बाद उपज की अगर हम बात करते हैं सूरजमुखी में,
तो उपज के लिए सूरजमुखी की उन्नत तौर तरीके से खेती करने पर 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्रति हेक्टेयर जो हमें प्राप्त होती है। सूरजमुखी की 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है, यानी कि लगभग जो है मीडियम तौर की उपज हमें 20 से 25 कुंटल के करीबन इसमें प्राप्त हो जाती है। तो ये ठीक है, थोड़ा रेट जो है सूरजमुखी का बढ़िया भी रहता है, मार्केट में प्राइस बढ़िया मिलते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग में थोड़ी समस्या ये होती है कि इसकी थ्रेसिंग करनी पड़ती है, फिर इसके दाने को जो है थोड़ा सुखाना पड़ता है। ठीक है, सुखाने के बाद ही मार्केट में जाता है, गीला जाना नहीं